हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हेरोन के सूत्र के बारे में। हेरोन का सूत्र है हमारा अंडर रूट एस, कोष्टक में एस माइनस है, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस सी। ये होता है हमारा हेरोन का सूत्र। हेरोन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस सूत्र का खोज किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम से पड़ गया, हेरोन का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इस सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मेन बात उसमें यह होना चाहिए कि त्रिभुज का जो भुजाओं की लंबाई है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं एक विषमबाहु त्रिभुज ले आऊं तो इसमें लंबाई है ए, बी और सी, तीनों अलग अलग है, लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की लंबाई कुछ ना कुछ है, अन्यथा हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये बता दूं, इस सूत्र में जो प्रयोग होने वाले हैं अल्फाबेट के नंबर, यस भी है, ए बी सी, ये 4 अल्फाबेट के नंबर हैं। ये क्या होते हैं सबसे पहले मैं बताऊंगा ए बी और सी क्या है। यहाँ देख सकते हैं ए बी और सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है ना, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई है। और एस जो है ये हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध मतलब उसी को आधा कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को प्रदर्शित करते हैं एस के बराबर। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड में 2। ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। मैं एक मेन बात और बता दूं, जैसे ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, और एक हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1 डिवाइड बाई 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है हमारा इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए कि इस सूत्र का हम प्रयोग करके किसी दूसरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, या समबाहु त्रिभुज का हम सूत्र प्रयोग करके किसी दूसरे अर्थात समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बना है उसी त्रिभुज का हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे त्रिभुज का हम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं उस सूत्र को प्रयोग करके। हेरोन का एक ऐसा सूत्र है जिसके प्रयोग से हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज है उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसका प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कंडीशन बस ये है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं सवाल ले लेता हूं आप लोगों को जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक मैं विषमबाहु त्रिभुज ले लूं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखा दूं, है ना। जैसे ये हो गया हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दे ए बी और सी। इसके भुजाओं की लंबाई मैं रख देता हूँ 8 सेंटीमीटर और इसका 11 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाएंगे हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके, उपयोग करके, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे हेरोन के सूत्र के बारे में और इससे मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे यस बराबर अर्ध परिमाप बराबर। तो अर्ध परिमाप का हमारा सूत्र ये होता है, इसमें हम रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ए बराबर हमारा क्या है 8 और बी बराबर हमारा क्या है 11 और सी बराबर हमारा है 13। इसमें सेंटीमीटर कॉमन है तो लास्ट में हम लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और आगे जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे 8 और 11 19 और 13 32, तो 32 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 16, तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 16।
यस बराबर हमारा 16 प्राप्त हो गया अर्ध परिमाप। अब इसमें हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हीरोन का सूत्र हमारा क्या होता है, ये बराबर इसका क्षेत्रफल, ऐसे लिख दो, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, ए बी सी का। तो लिख देंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र लिख दो, सूत्र ऊपर लिखा ही है ना। तो सूत्र ना लिख करके हम डायरेक्ट मान लिख दे रहे हैं। तो हमारा मान क्या है, हमारा एस बराबर क्या है 16, कोष्टक में 16 माइनस ए अर्थात 8, ए की जगह पे हमारा 8 है और बी की जगह पे हमारा 11 है तो 11 लिख दिया, और सी की जगह पे हमारा 13 है, 13 लिख दिया, ठीक है। और सेंटीमीटर है लास्ट में, तो कैलकुलेशन में बड़ा हो जाएगा इसलिए सेंटीमीटर लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको और आगे हल करेंगे, तो ये 16 को ऐसे रहने देंगे और आगे अभी केवल माइनस कर दे, जैसे 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो हमारा बचेगा 8 ही, है ना, गुणे 8, और इसमें से जाएगा 16 में से 11 तो हमारा बचेगा 5, गुणे में बचेगा 16 में से 13 जाएगा तो हमारा बचेगा ये 3। इसको और आगे हल करते हैं, जैसे अंडर रूट में 16 लिख दिया जाए तो इसका वर्गमूल निकल के 4 आएगा, तो 16 का वर्गमूल डायरेक्ट बन सकता है, इसके लिए हम 4 को बाहर निकाल देंगे। अंडर रूट में हम लिखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर होता है 8, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, हमारा पहले से है ही, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आप लोगों को वर्गमूल निकालने भी आना चाहिए, इसमें वर्गमूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको और आगे हल करेंगे, 4 पहले से है तो 4 लगा देंगे। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट में बचेगा ये 2 गुणे 5 गुणे 3, ये बच जाएगा। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का गुणा होगा 2 में तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहना, ये हो जाएगा 8, और अंडर रूट में 2 5 10 3 30, और सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका ये क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया है 8 अंडर रूट 30, है ना। आशा करता हूं कि आप सब लोग हीरोन के सूत्र के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। यदि आप सबको जानकारी हो गई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे स्टूडेंट जो है समझ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं अच्छे से। यदि हमारे चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।